जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी विजय चक्र सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। आज हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। दूसरों के सामने ज्यादा बोलने वाला, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिंग ज्यादा हाँकता है, अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना। आप सभी फटाफट आंसर बताएं। अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिंग ज्यादा हाँकता है। प्रश्न 42, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजेय, अखंड, अमर, दिव्य। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है अजेय। प्रश्न संख्या 43, मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, कठौती में हाथ धोना, बाहरी बातों पर ध्यान न देना, बाह्य डंबरों में अविश्वास। आप सभी बताइए प्रश्न 43 का सही आंसर क्या होगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। प्रश्न संख्या 44, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था? मृगनयनी, कादम्बरी, कामायनी, गीतांजलि। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था? तो राइट आंसर है कामायनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 45, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा में। प्रश्न 46, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। प्रश्न 47, आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। सम्मान करना, नुकसान करना, सम्मान नष्ट होना, नाराज होना। आँखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आँखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ है सम्मान नष्ट होना। प्रश्न 48, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? युग चेतना, दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण। आप सभी बताइए समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो राइट आंसर है दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। युग चेतना, भाषा शिक्षण और अर्थ ग्रहण, यह तीनों विकल्प जो हैं तत्पुरुष समास के हैं। तो इसलिए दिन प्रतिदिन जो है
अन्य तीनों से भिन्न है। प्रश्न 49, सही शब्द की वर्तनी छांटिए। रासायनिक, 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 रासायनिक। सही शब्द की वर्तनी कौन सी है? यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रासायनिक। प्रश्न 50, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। नीरधन लेप, निहधन लेप, नीरधन अलेप, निधन लेप। निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी कमेंट करके आंसर बताएं। निर्लेप का सही संधि विच्छेद होगा निधन लेप। प्रश्न 51, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। आप सभी फटाफट आंसर बताएं। वीणा पाड़ी में कौन सा समास होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीणा पाड़ी में समास है बहुव्रीहि समास। वीणा पाड़ी का समास विग्रह है, वीणा है पाड़ी में अर्थात सरस्वती, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 52, किस क्रम में नीरज निरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है? कमल रोग रहित, पंकज पावन, अंबुज सीप, जलज आरती। नीरज निरुज शब्द का सही अर्थ है कमल रोग रहित। प्रश्न 53, किस क्रम में लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है? डिबिया, चमकीला, सुनहरा, मोटापा। किस क्रम में लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है डिबिया। जहाँ छोटी वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर डिबिया छोटी वस्तु का प्रतीक है, इसलिए यहाँ लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न 54, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यह घी की शुद्ध दुकान है, ऐक्यता से उन्नति होती है, यह आँखों से देखी घटना है, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। प्रश्न 54 का सही आंसर है आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। यह शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए, यह घी की शुद्ध दुकान है, इसका शुद्ध होगा यह शुद्ध घी की दुकान है। ऐक्यता से उन्नति होती है, इसका शुद्ध होगा एकता से उन्नति होती है। यह आँखों से देखी घटना है, यहाँ इसका शुद्ध होगा यह आँखों देखी घटना है। प्रश्न 55, व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इस वाक्य में दिए गए मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना, काम करते नुकसान होना। अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार
ली। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है अपना नुकसान खुद करना। प्रश्न 56, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? अपनी प्रशंसा करना, रूठना, निंदा करना, गिड़गिड़ाना। आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है अपनी प्रशंसा करना। प्रश्न 57, घंटी बजी है कोई आया। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक? इसका सही आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तक। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से पुस्तकीय विशेषण बनेगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आप सभी बताइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो राइट आंसर है कवयित्री। प्रश्न 60, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। पंक्ति में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। आपको बताना है देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है अधिकरण कारक। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? सारंग का अनेकार्थक शब्द है चंदन, हाथी, भंवरा, कोयल। प्रश्न 62, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। प्रश्न 63, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अम्बुज, मनसिज, पंकज। कौन सा शब्द जलज का कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है मनसिज। मनसिज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 64, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी। आप सभी बताइए कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वालों को मितभाषी कहते हैं। प्रश्न 65, नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। नास्तिक में तत्पुरुष समास है।
जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, समास। आप सभी बताइए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 67। खेत रहना का अर्थ है शहीद होना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। खेत रह जाना का सही अर्थ है शहीद हो जाना। प्रश्न 68। किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? आप सभी बताइए, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द है अभिषेक। प्रश्न 69। प्रभुता पाहि काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है उच्च स्वप्न देखना, मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, घमंडी हो जाना। आप सभी बताइए, प्रभुता पाहि काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। प्रश्न 70। किस क्रम में अशन असनि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? आहार विहार, अभाव स्वभाव, वस्त्र उपहार, भोजन बिजली। अशन अशनि का सही युग्म है भोजन बिजली। प्रश्न 71। मनोरथ का संधि विच्छेद है मन धन ओरथ, मन धन रथ, मनोधन रथ, मनः धन रथ। आप सभी बताइए, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का सही संधि विच्छेद है मनः धन रथ। प्रश्न 72। परोसैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अया, ए, ऐत, एरा। परोसैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? परोसैया शब्द में प्रत्यय है अया। प्रश्न 73। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी है, वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, कृपया कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है विकल्प डी, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। यहाँ पर कृपया कृपा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न 74। औंधी खोपड़ी उल्टा सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। सर
गम मत खत। प्रश्न 74 का सही आंसर है मत। प्रश्न 75, चितवन चारु मुकुट पर बाकी, तिलक रेखा सोमा जनु चाकी। इनमें से कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु वाचक शब्द आया है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। आप सभी बताइए गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 2 या 3? धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो राइट आंसर है 3। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलूक दास। आप सभी बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो इसका सही आंसर है विद्यापति। प्रश्न 80, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगुंज, आपका बंटी, बेघर। आप सभी बताइए माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। तो इसका सही आंसर है आपका बंटी। आप सभी बताइए आपका बंटी उपन्यास किसका है? आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है। मित्रों, यह अभ्यास प्रश्न आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।